मुंबई के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित क्लब, जहां लाखों रुपए की मेंबरशिप ली जाती है, जहां बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटी और क्रिकेटर खाना खाने आते हैं, अगर वहीं की रसोई में कॉकरोच घूम रहे हो, मक्खियां भिनभिना रही हो, एक्सपायर्ड खाना परोसा जा रहा हो और गंदगी का अंबार लगा हो, तो क्या आप वहां जाकर खाना खाना पसंद करेंगे? यही सवाल आज पूरे मुंबई के सामने खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 5 नामी क्लबों के फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए हैं। जांच में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे देखकर खुद अधिकारियों के होश भी उड़ गए। आखिर किन क्लबों पर गाज गिरी है, जांच में क्या क्या मिला है और आखिर नए एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की इस कार्रवाई के क्या मायने हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देंगे। लेकिन मेरी आपसे अपील है कि आप इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजिया। महाराष्ट्र एफडीए के नए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के कार्यभार संभालने के बाद खाद्य सुरक्षा को लेकर लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। 24 से 27 जुलाई के बीच राज्य भर की 81 होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और ढाबों का औचक निरीक्षण किया गया। इस कार्रवाई में अब तक 12 फूड लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 12 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किया गया है। अब किन किन क्लबों पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, ये भी आपको बता देते हैं। मुंबई में जिन 5 बड़े क्लबों के फूड लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं, उनमें कुछ बड़े क्लब शामिल हैं। उनमें शामिल है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई, आरके जुहू जिमखाना, अपर्णा जिमखाना, एमआईजी क्रिकेट क्लब बांद्रा ईस्ट, वेलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब शामिल हैं। इसके अलावा मलाड वेस्ट स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को बिना वैध लाइसेंस खाद्य कारोबार चलाने के आरोप में स्टॉप बिजनेस नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सीसीआई में क्या क्या मिला, ये भी आपको बता देते हैं। एफडीए की टीम जब क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया पहुंची तो निरीक्षण में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखे गए भोजन पर पानी टपकता मिला, ड्रेनेज सिस्टम जाम था, रसोई की साफ सफाई बेहद खराब थी और कई जगहों पर कॉकरोच और मक्खियां भी दिखाई दिए गए। टीम को सड़ी हुई सब्जियां, जरूरत से ज्यादा पुराने मशरूम और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री भी मिले। खाद्य पदार्थों पर सही लेबल नहीं था और स्टोरेज के लिए एफआईएफओ और एफईएफओ जैसे जरूरी फूड सेफ्टी नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि शाकाहारी और मांसाहारी भोजन तैयार करने के लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं थी, जिससे फूड कंटामिनेशन का खतरा बढ़ सकता था। बाकी क्लबों में भी मिली गंभीर लापरवाही। आरके जुहू जिमखाना, अपर्णा जुहू जिमखाना और वेलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब में भी निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई हैं। इसमें गंदी रसोई, खराब ड्रेनेज, अस्वच्छ फर्श, खराब किचन उपकरण, भोजन के तापमान की निगरानी में लापरवाही और कर्मचारियों द्वारा फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना शामिल है। वहीं एमआईजी क्रिकेट क्लब में एक थर्ड पार्टी केटरिंग एजेंसी नेबुला केटरिंग सर्विसेज बिना वैध एफएसएसआई लाइसेंस के भोजन तैयार करती मिली, जिसके बाद क्लब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है अभियान। एफडीए का कहना है कि ये कार्रवाई किसी एक क्लब या शहर तक सीमित नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जिन प्रतिष्ठानों पर गंभीर अनियमितताएं मिल रही हैं, उनके खिलाफ लाइसेंस निलंबन करना, सुधार नोटिस और जरूरत पड़ने पर कारोबार बंद करने जैसी कार्रवाई की जा रही है। एफडीए ने साफ कर दिया है कि चाहे प्रतिष्ठान कितना भी बड़ा या प्रतिष्ठित क्यों ना हो, यदि वहां लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो कार्रवाई तय है। विभाग का कहना है कि सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवाना हर फूड बिजनेस ऑपरेटर की कानूनी जिम्मेदारी है और नियमों का उल्लंघन किसी भी शर्त पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है कि जिन क्लबों में लोग प्रीमियम सदस्यता और महंगे बिल का भुगतान कर के बेहतर गुणवत्ता की उम्मीद करते हैं, अगर वहीं खाने की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे तो आम लोगों का भरोसा कैसे कायम रहेगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।